इस पदयात्रा को कोई रोक नहीं सकता। इन महिलाओं को अगर इतना परेशानी हो रही है तो वो ये निवेदन कर सकते हैं कि पदयात्रा डिसिप्लिन में करे, कि आप बाजा ना बजाए, फटाका ना करे, बम ना फोड़े, आप पदयात्रा कर सकते हैं, ये एक बात होती है। पर आप किसी को पदयात्रा करने में रोक नहीं सकते, क्योंकि वृंदावन ही नहीं पूरी दुनिया में हर नागरिक, हर इंसान, ईश्वर ने पूरी दुनिया बनाई है और हर इंसान की पूरी अधिकार है हर जगह जाने का, चलने का, घूमने का, और वो एक तीर्थ स्थान है। अगर आपको इतना प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो जगह छोड़कर चले जाइए। आप कभी कितने बजे कहाँ पर घूमेंगे, कहाँ पर जाएंगे, कोई आपको हिसाब किताब नहीं रखता। गुरु प्रेमानंद महाराज इस देश का नागरिक हैं और वृंदावन में कब, कितने बजे, कब, कहाँ उनको घूमना होगा, बैठना होगा, चलना होगा, पदयात्रा करना होगा, वो खुद डिसाइड करेंगे। आप उन्हें रोकने वाले कौन होती हैं? अगर आपको लगता है कि उनकी पदयात्रा में बहुत सारी रुकावटें आती हैं तो वो उनका गलती नहीं है, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि ठीक है पदयात्रा हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जो बम फोड़ा जाता है, जो बाजा बजाया जाता है, जिससे हमें डिसिप्लिन, थोड़ा बहुत इनडिसिप्लिन होता है, तो वो बात समझ में आती है। वे अपनी तरफ से अनाउंसमेंट करवा देंगे कि आप डिसिप्लिन मुझे दर्शन करो, ना कि बम फोड़ो, बाजा बजाओ या फिर बहुत ज़्यादा लाउडली स्पीकर कुछ करो, तो ये बात समझ में आती है। पर उनकी पदयात्रा को रोक लगाने वाली तुम लोग होते कौन हो? नहीं, तुम लोग होते कौन हो? गुरु प्रेमानंद महाराज जी की पदयात्रा को रोकने वाली होते कौन हो तुम लोग? तुम लोगों को परेशानी है, तुम लोगों को प्रॉब्लम है, तो वो जगह छोड़कर तुम लोग चले जाओ, ठीक है। और ये जो नौटंकीबाज कर रहे हो ना, महिलाओं को सामने लाकर जो अपना काम करवा रहे हैं, जो पाखंड दोल हैं, जिन जिन लोगों का गुरुदेव के प्रति बहुत ईर्ष्यालु भाव है, उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं। इतना साल में तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अभी क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अगर हो भी रही है तो वो आपके घर में घुसकर पदयात्रा करते हैं क्या? रास्ता है, रोड है और पूरा वृंदावन सबका है, ठीक है। वो कहाँ पर पदयात्रा करेंगे, नहीं करेंगे, लोग उनके पीछे आते हैं, नहीं आते हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। और आप लोग होते कौन हो पदयात्रा रोकने वाली? तुम लोगों को घर से बाहर निकालना बंद कर देना चाहिए। तुम लोग बिना मतलब के, बिना कारण के किसी के ऊपर इस तरह से ये नहीं लगा सकते, ठीक है। अपनी खुद की जगह को देखो कि क्या कह रहे हो। कोई इंसान अपनी आश्रम से बाहर नहीं निकलेगा, पदयात्रा नहीं करेगा, तो क्या करेगा? तुम लोगों का परमिशन लेकर उतरेगा। अपनी औरतों का दम दिखा रहे हो ना, तो अपने घर पे दिखाओ। जाहिल औरतें, तुम लोगों को इतना कॉमन सेंस नहीं है। वो इस देश की नागरिक है, वो वृंदावन में रहते हैं, वो हर कोई इंसान अपनी जगह में कब वॉकिंग के लिए निकलेगा, कब क्या करेगा, वो उसकी खुद की पर्सनल चॉइस है। तुम लोग होते कौन है रोकने वाले? उन्हें होते कौन है रोकने वाले? अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम है कि नहीं फटाके फोड़ते हैं, बम फोड़ते हैं, बहुत आवाज़ें आती है, तो आप उसके रिलेटेड बात करो ना। आप पदयात्रा क्या रोकने की बात कर रहे हो? वो जब चाहे तब वो निकलेंगे, घूमेंगे, जाएंगे। अगर आप उन्हें पर्सनली रिक्वेस्ट करते थे ना जाकर कि आप गुरुदेव बाहर निकलते हैं, तो इतनी सब फटाके बम, तो वो सोशल मीडिया में खुद बोलते थे कि आप दर्शन करो, ना कि बैंड बाजा बजाओ और ना ही आवाज़ें करो, ना ही इतनी ज़्यादा चिल्लाओ या फिर आप लोग बम फटाका फोड़ो। ये बात होती है। आप किसी को डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि हम उनकी पदयात्रा रोकेंगे। आपकी वो खाते नहीं है, कोई आपने किसी को खरीद के नहीं रखा है। अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो आप अपनी सोसाइटी, अपनी घर, अपनी चीज़ों को बेच कर निकल जाओ। कोई किसी का खाता नहीं है यहाँ। आप होती कौन हो बोलने वाले कि हम पदयात्रा रोकेंगे? रोक के दिखाओ। तेरे बाप का दम है तो रोक के दिखाओ। बोलने का तरीका नहीं है। जाहिल औरतें मुंह उठाकर चले आए हैं, बंद करके दम लेंगे, बंद करके दिखाओ। तुम्हारी खुद की घर बिक जाएगा, तुम्हारी खुद की जो राशन पानी जो तुम्हारी पतियां कमा के लाते हैं ना, तुम्हारी जितनी जो भी करे ना, सब बंद हो जाएगा ना। रोड पे आ गए तो मेरा नाम बदल देना, मेरी श्राप है तुम सबको। जो कोई भी उनको रोकने की कोशिश कर रहे हो ना, उनकी सर्वनाश हो जाएगा। और रही बात 100-200 रुपये वाली औरतें इस तरह घटिया काम करेंगे किसी आध्यात्मिक गुरु के प्रति, अरे बोलने का तरीका होती है, थॉट होती है। आपको किस चीज़ का प्रॉब्लम है? नहीं, पटाखे फोड़ते हैं, बम फोड़ते हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे बाजा बजाते हैं। तो आप स्पेशली ग्रुप होकर जाते थे ना,
गुरुदेव से मिलते थे, उन्हें रिक्वेस्ट करते थे। उनकी जो साधक है वे सारे के सारे सोशल मीडिया में और सबको स्पेशली रिक्वेस्ट करते थे, सब शांति से उनका दर्शन करते थे और चले जाते थे। ये कोई तरीका हुई कि आपने रास्ते पे उतर आते हो ठेंगा बाड़ी लेकर, पट्टा लेकर और बोलते हो कि हम पद यात्रा रोकेंगे। रोक के दिखाओ, तेरे बाप का नगर है, रोक के दिखाओ। साले औरत हो ना, औरत जाति के प्रति तुम जैसे लोग कलंक रहते हो, स्त्री जाति के प्रति कलंक रहते हो। हाँ, यहाँ पर कितने सारे औरतों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, औरतों को बेच दिया जाता है, छोटे बच्चियों के ऊपर अपराध हो रही है। कलकत्ता में कितने सब हो गया, तभी तो रोड पे नहीं उतरे। अन्याय के प्रति तो तुम लोगों का मुंह नहीं खुलता है और अपनी सुकून छीन गए। ये सारे के सारे ना हड्डी मांस खून की जो शरीर में जो है ना, ये राक्षस हैं। इन्हें राक्षसों को का भगवान जब युद्ध पे उतरते हैं तो बहुत सारे राक्षस उनका दर्शन भी करते हैं। तो इसी करुणा के भाव से इनको ना अवसर मिलता है मानव शरीर देकर कि ये लोग कुछ सीखेंगे। पर ये जाहिल लोग, ठीक है, तुम लोगों को ऑब्जेक्शन है ना, प्रॉब्लम है ना, तो तुम लोग ये स्पेशली कर सकते थे। तो गुरुदेव सीधा स्पेशली कहते थे कि मैं तभी पदयात्रा पे उतरूंगा जब तुम लोग पटाखे नहीं फोड़ोगे या बाजा गाजा नहीं करोगे, शांति से हम माँ का, राधा रानी का नाम लेकर निकल जाएंगे, आएंगे। ये एक बात होती है। आप स्पेशली उनसे ये सब नहीं करके रोड पे उतर कर उनकी पदयात्रा रोकेंगे। रोक के दिखाओ, तेरे बाप का दम है। जो लोग इसमें मिले हुए हैं ना, उन सभी का सर्वनाश हो जाएगा, उनकी घर बिक जाएंगे, उनकी पूरी बर्बादी हो जाएगी। क्योंकि तुम लोगों ने जो ठान लिया है ना, ये तुम लोगों का सर्वनाश की बाणी ठान लिया है। मेरे मुंह से निकले शब्द तो सत्य हो जाती है, लग जाती है तुरंत। मैं तो क्या कहूँगी, ये तरीका नहीं है किसी को सताने की, परेशान करने की। खुद की बर्बादी खुद तुम लोग वेलकम कर रहे हो। तुम लोगों को इतना प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम है। जाहिल औरतें, बैठने उठने का तरीका नहीं, रहन सहन का ढंग नहीं। क्योंकि ये जो बिहेवियर तुम लोग रास्ते पे उतर कर बोल रहे हो ना, ये एक कहते हैं ना कि जिनके पास बुद्धि नहीं होती है, दिमाग नहीं होती है, बेकार की बेफिजुल की इधर उधर की बातें करते, वैसे थर्ड क्लास लोगों का ये वॉकिंग है, ये जो नेचर्स है। अरे कोई पढ़े लिखे समझदार सुलझे हुए व्यक्तियाँ क्या करते हैं, स्पेशली जाकर उस संत से मिलते हैं, उससे बात करते हैं। वो अपनी तरफ से सोशल मीडिया में सब अनाउंसमेंट कर देंगे। लोग बाजा गाजा नहीं लाते, फटाके नहीं लाते, सिर्फ गुरुदेव को फूल अर्पित करते और राधा रानी की जय जयकार करके निकल जाते। ये कॉमन सेंस वाली बातें होती है। ये तुम लोगों ने जो ग्रुप बनाकर ये तरीका ये अपनाया है ना, मैं सच्चे मन से कहती हूँ, तुम लोगों ना एक एक दरिद्रता की भिक्षा थाली पकड़ कर जाओगे। ये तरीका नहीं है किसी को ये कहने का कि पदयात्रा रोकेंगे। तू होती कौन है? अभी मैंने ना, मेरे मुंह से गाली निकल रही है पर मैं बोल नहीं रही हूँ। तुम जैसे लोगों के लिए ये भी कम पड़ेगा। ये तरीका नहीं है किसी को टॉर्चर करने का। आप लोग होते कौन है उसको रोकने वाले, उनको रोकने वाले कि वो पदयात्रा नहीं करेंगे? तुम्हारे बाप की रोड है, तुम लोगों ने बनाया है वृंदावन की रोड, तुम लोगों ने वृंदावन बनाया है। बाहर से आकर वहाँ मुंह मार कर रहते हो। हाँ, तुम लोग वहाँ पे मैं तो सोच के तंग आ जाती हूँ कि तुम जैसे लोगों को वहाँ पर घुसने कौन देता है, जिसको बात करने की तरीका नहीं, सोच समझने की तरीका नहीं, किसके साथ कैसा बात किया जाता है, क्या किया जाता है, कुछ भी कॉमन सेंस नहीं है तुम लोगों को। ये किस तरह का बिहेवियर है? रास्ते पे उतर कर अगर आप चिल्ला चमट करेंगे, क्या वो कोई आतंकवादी है? नहीं, क्या वो आतंकवादी हैं? क्या वो देशद्रोही हैं? उन्होंने क्या किया है जो उनके खिलाफ इस तरह बात कर रहे हो? वो पदयात्रा नहीं करेंगे तो तुम लोगों के हिसाब से चलेंगे, तुम उन्हें खिलाते हो पिलाते हो। ये वृंदावन किसी की बाप की नहीं है। वो कहाँ पर पदयात्रा करेंगे, कहाँ पर उतरेंगे, कहाँ पर बैठेंगे, कहाँ पर जाएंगे, कितने बजे क्या करेंगे, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। तुम लोगों का पर्सनल चॉइस में कोई इंटरफेयर करता है क्या? अगर तुम लोगों को बहुत परेशानी होती है तो ये कोई तरीका नहीं था तुम लोगों को बात करने की कि रोड पे उतरकर इस तरह दंगा करोगे। तुम लोग तो एक नंबर के आतंकवादी और जाहिल औरतों की जो नेचर रहती है ना, जिनको कुछ समझ नहीं रहता है, बेवकूफ़ पूल रहते हैं, छोटे शहर से आने वाली छोटे लोग, जिस तरह गंवार दिमाग रहती है ना, उस तरीके के तुम लोगों का नेचर है। ठीक है, यहाँ उतरकर कुत्तों जैसे भौंकने से कुछ नहीं होता है। ये गू खाने वाले लोगों का मुंह होती है। तुम लोग खाना खाते हो, गू खाते हो, तुम लोगों को सेंस नहीं है किसके साथ कैसा बिहेवियर किया जाता है।
इस तरह क्या है, तुम लोग रोड पे उठकर हाहाकार मचा रहे हो, जैसे कोई आतंकवादी के प्रति बात कर रहे हो। टेररिस्ट है क्या वो? इस तरह कोई बिहेवियर करता है? जिन लोगों के पट्टी पढ़ाने पर जिस जो यहाँ पे मेन पॉइंट है ना, उसका तो भगवान करे उसके घर बिक जाए, रोड पे आ जाए, एक एक दाने के लिए तरस जाएगी और भीख मांगेगी, इस रोड पर पद यात्रा करेगी, तब जाके उसकी उद्धार होगा। देखना, मैं कहती हूँ बुरा बोलने वाले का कभी अच्छा नहीं होता है। तुम लोगों को अगर इतना ऑब्जेक्शन था तो आप लोग ग्रुप बनाकर जाते थे ना, गुरुदेव के यहाँ जाते थे कि नहीं भाई आप पद यात्रा करते हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सबका अधिकार है पद यात्रा करना, सबका कितने बजे कोई क्या कब निकलेगा सबका पर्सनल चॉइस है, कोई किसी को यहाँ रोक नहीं सकता। वो देश की नागरिक भी हैं और हर रास्ता गली सब इंसान को चलने का अधिकार देती है। ये दुनिया किसी इंसान ने नहीं बनाई, ईश्वर ने बनाया। तुम लोग होते कौन रोकने वाली? ये जाके बोल सकते थे ना कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर इतने जो शोर शराबा होती है, बॉम्ब का हो, बाजा का हो, ये का हो, तो वो सब ना हो, सिर्फ आप डिसिप्लिनली वॉक करोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, हमारा काम है। ये बातचीत होती है, कॉमन सेंस होती है। पढ़े लिखे समझदार सुलझे ये व्यक्तियों को ये नेचर होता है। और गू खाने वाले जो जाहिल लोग रहते हैं ना, जिनका दिमाग तो होती नहीं है, जो गू खाते हैं, इंसान की शरीर की खाल में भेड़िया रहते हैं, जो एकदम जाहिल रहते हैं, जिनको कॉमन सेंस नहीं रहता है, वो लोग ऐसी हड़ताल करते हैं। कोलकाता में डॉक्टर के बलात्कार कर दिया गया, कितनी बड़ी स्कैम चालू है वहाँ पर, तो ऐसे उतरे तो नहीं। हिंदू वहाँ बांग्लादेश में काट दिया गया, कितना तुम लोग उतर कर हाहाकार मचाए थे। अधर्म के प्रति तो मुंह नहीं फाड़ सकते, और धर्म के प्रति मुंह फाड़ोगे, मैं कह देती हूँ, अगर तुम लोग थोड़ा भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ये चाहते हो ना, तो इस तरह से बिहेवियर कोई कर नहीं सकता। वो कहाँ पर कब पदयात्रा करेंगे उनका पर्सनल चॉइस है, कोई उसे रोक नहीं सकता। अगर आप एक रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए जाकर उन्हें डिसिप्लिनली बोले होते ना, तो वो खुद सोशल मीडिया में बुलवाते थे कि नहीं भाई आप लोग बम नहीं फोड़ेंगे या बाजा नहीं बजाएंगे, आप लोग मुझसे प्रेम करते हो तो वो अपनी हृदय में रखो, आप एक बार राधा नाम का प्रणाम करते हो, मुझे देखकर मुझे सुकून है। वो एक चीज़ें होती है, एक कायदे कानून से, एक चीज़ों को रूल्स रेगुलेशन से किया जाता है। तुम लोग सीधा उठकर जाते हो और कि पदयात्रा रोकेंगे, रोक के दिखाओ तेरे बाप की दम है। तो तुम लोग जितने भी, एक भी इंसान जो भी इसमें मिलावट है ना, सबका सर्वनाश होगा, सबका सर्वनाश होगा। उनकी बिजनेस जॉब सब रुक जाएगा, ठप हो जाएगी, एक एक पैसे के लिए कोड़ी मोहताज होगी। जब तक तुम लोग पदयात्रा नहीं करोगे, तुम लोगों का बर्बादी रुकेगी नहीं। और ध्यान रहे, तुम लोगों को अगर इतने ही सब कुछ क्लियरिटी करना है, सच में डिस्टर्ब हो रही है, तो ये रूल्स होती है कि सामने वाले को जाकर आप बात करो, बातचीत से हल करो। पदयात्रा रोक दिया जाए, ये किसी की बाप की रोड नहीं है। आपको इनडिसिप्लिन हो रही है, आप परेशानी में हो, तो आप बात करके हल कर सकते हो। आप किसी को इस तरह डायरेक्टली हल्ला बोल कर नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ ये सब किस किस का कुकांड है, लेकिन तुम लोग तो गू खाते हो ना, खाना तो खाते नहीं हो, विवेक कहाँ से आएगी? खबरदार जो गुरुदेव के खिलाफ इस तरह से षड्यंत्र रचे। आपको प्रॉब्लम है तो आप उस खिलाफ बात करो कि वो चीज़ें ना हो। पदयात्रा सब कोई कर सकते हैं, तुम्हारी बाप की रोड नहीं है। और मैं यही कहूँगी, गुरु प्रेमानंद महाराज जी के जितने भक्त हो, जो पूरी ब्रह्मांड में, चाहे तुम विदेश में बैठे हो, देश में बैठे हो, मैं सभी गुरु प्रेमानंद महाराज जी की भक्त जो उनको सम्मान करते हो, सब अपनी सोशल मीडिया में वीडियोस बनाओ। और जो लोग गुरुदेव की इस तरीके से विरोध कर रहे हैं ना, उनकी अगेंस्ट खड़े रहो। गुरु को गुरु मानते हो तो गुरु की असम्मान करने वाले, उन्हें ना समझ पाने वाले की विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने की भी क्षमता रखो। गुरु का अपमान और गुरु का ये सहन करना सबसे बड़ा पाप होता है, ठीक है। इन लोगों को बिहेवियर कर, ये लोग गू खाते हैं, ये लोग खाना नहीं खाते, गू खाते हैं। गू खाते हैं इसीलिए इनका नेचर ऐसा है। इनको इतना भी विवेक नहीं है कि हमें किस तरह किस चीज़ को डील करना चाहिए। अगर उनको सच में डिस्टर्ब हो रही थी तो इतना साल नहीं हुआ, ठीक है। चीज़ों को उन्होंने अगर एडजस्ट भी किया, वो अगर एडजस्ट भी की, तो स्पेशली जाकर आप क्यों नहीं मिले, क्यों आपने नहीं कहा कि भाई ऐसा ऐसा है। तो वो गुरुदेव कोई ये नहीं है कि अपनी बढ़ावा के लिए वो ये ढोल बजाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो खुद अपने प्रेम से लोग करते हैं। वो सीधा बोलते थे सोशल मीडिया में, नहीं बाबा आप लोग खाली मुझे प्रणाम करो, आवाज़ें ना करो, अपने घर में राधा राधा जपो, मेरे दर्शन करके देख चाहते हो दर्शन करके चले जाओ।
कोई शोर शराबा नहीं, ये मेरी हृदय में अपनी प्रेम को रखो, क्योंकि बाकी जो लोग सब के सब भक्त नहीं होते, कुछ नास्तिक होते हैं, कुछ पूरी तरह से भौतिक ये रहते हैं, जो इंसानी शरीर में भेड़िया भी आ जाते हैं, उनको मौका मिलता है, तो सबको एक जैसा नहीं होता है। तो इन चीज़ों को उनको थोड़ा सा समझ कर वो ये कर सकते थे। आपने बिना सोचे समझे सीधा बोला कि पदयात्रा रोकेंगे, ये गलत है। हाँ, किसी को आप इस तरह रोक नहीं सकते, किसी की बाप की रोड नहीं है। और मैं कहूँगी जो राधा कृष्ण के भक्त है, इन लोगों को ना उनकी जो ये है उनको बताए, उनके औकात बताए कि किसी को इस तरह रोकने की ताकत गवर्नमेंट में भी नहीं है कि कहाँ पर वो कहाँ चलेगा, बैठेगा, उठेगा। आपको प्रॉब्लम है आवाज़ों से, तो वो चीज़ बोलने की तरीका होती है। इस तरह किसी को आप रोकने की ये नहीं रखते हो। गू खाते हैं ये लोग। राधे राधे। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, इन लोगों को उनकी हिसाब से उन्हें जवाब दे कि पदयात्रा हर कोई करने का अधिकारी रखता है, किसी को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। रही बात शोर शराबा, तो गुरुदेव अपने हिसाब से सबको मना कर सकते हैं या मना कर देंगे, लेकिन इस तरह विरोध किसी को चलने के लिए, पदयात्रा करने की, रोकने की किसी का अधिकार नहीं है। सब स्वतंत्र हैं। और इस चीज़ को जितने राधा कृष्ण भक्त हैं, जो भक्ति करते हैं, गुरुदेव को इज्जत सम्मान करते हैं, वे इस चीज़ को प्लीज़ सोशल मीडिया में वायरल करें, उनको बोले, खुद बोले। और मैं चाहूँगी कि जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो लोग उनको सम्मान देते हैं, जो सरकार है, वो इस चीज़ को रिस्पेक्टली एक्सेप्ट करे। और इन लोगों का ना ये हल्ला बोल उनके ऊपर ही भारी पड़नी चाहिए। राधे राधे।